तीन जुड़वा भाई जिनकी शक्लें एक जैसी थीं और उन भाइयों की जिनसे शादी हुई वह बहनें भी जुड़वा थीं और शक्लें भी एक जैसी थीं। सुहाग रात के वक्त कोई पता नहीं कि बीवी कौन सी है और भाभी कौन सी सुहाग रात गुजर गई। अब भी कोई पता नहीं कि बीवी कौन सी है या भाभी कौन सी। जब कोई पहचान ना हुई, जैसा कि आप सब जानते हैं, औरतों की मक्कारी, फिर बहनों ने चली अपनी चाल। जब दिल करता साहिला बदल लेती थी। लेकिन जब उनके साहिला को यह पता चला कि यह क्या कर रही हैं, तो फिर उन भाइयों ने उनके साथ क्या किया? क्या उन्होंने उन्हें तलाक दे दी? या फिर उनको भी इस गेम में मजा आने लगा? आखिर हुआ क्या? यह जानने के लिए इस वाक्य को आखिर तक जरूर देखें। पुराने वक्तों की बात है जब मोहब्बत नजरों से होती थी और दिल की आवाजें खामोशी में सुनी जाती थी। एक छोटा सा गांव था, कच्ची गलियों, मिट्टी की खुशबू और लोगों की सादगी से भरा हुआ, जहां औरतें ओस की बूंदों से जल्दी उठतीं और मर्द खेतों में पसीना बहाते। इसी गांव के एक कोने में दो जुड़वा भाई रहते थे। अमन और रमन दोनों जवान थे, लेकिन तन्हा चेहरों पर नूर था, सीरत में वफा, कंधे मजबूत, मगर दिलों में एक अधूरी ख्वाहिश कि कभी तो हमारी भी शादी हो, कभी तो कोई हमारे लिए भी अपना दुपट्टा संवार कर आए। इनकी सबसे बड़ी पहचान थी एक जैसी शक्लें, इतनी मिलती जुलती कि लोग हैरान हो जाते। ना कोई फर्क, ना कोई अलामत, यहां तक कि आईने के सामने खड़े हो तो खुद को भी समझ ना आए, मैं गन अमन हूं या रमन। शुरू में तो ये बात एक मजाक लगती थी, लोग हंसते बातें बनाते, मगर इन्हें फर्क नहीं पड़ता था। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, दिल की तलब भी बढ़ी। रात को जब गांव के किसी कोने में ढोलक की आवाजें आती और कोई बारात सजती, तो गुफान खामोशी से आसमान की तरफ देखता और फरमान अपने मन में एक सवाल दोहराता, क्या हमारी किस्मत में भी कभी कोई बेगम लिखी गई है, या हमारा ताल्लुक बस मेहनत और तन्हाई से रहेगा? इनका साया कोई नहीं था। माँ बाप बचपन में ही छोड़ गए थे। बस एक ही रिश्ता था। खाला रशीदा भी, वह भी माँ की तरह ही थी। हर दिन एक नए घर का दरवाजा खटखटाती। हर रोज यही कोशिश, मेरे बेटों जैसे भांजों की शादी हो जाए तो मेरी रूह को सुकून मिल जाए। मगर गांव के लोग डरते थे। अरे खाला, दोनों की शक्लें एक सी हैं। अगर हमारी बेटी गलती से दूसरे के साथ रात बिता दे तो यह सुनकर खाला की आंखें भर आती और दोनों भाई नजरें नीची करके बस एक सोच में डूब जाते। वो सिर्फ शादी नहीं चाहते थे, वह चाहते थे कि कोई उन्हें पहचाने, उनके लिबास से नहीं, उनके दिल से। वह चाहते थे कि कोई लड़की उन्हें सिर्फ शक्ल से नहीं, उनकी रूह से मोहब्बत करे। कुफरान को हर रोज वो लड़की याद आती जो कुएं से पानी भरती थी और हर बार दुपट्टा सर पर ठीक करती थी, और रमन को वो मुस्कान याद रहती जो एक बार मेले में किसी ने उसे दी थी। मगर इन तमाम ख्वाहिशों को वक्त ने बस एक लफ्ज में बंद कर दिया था, अनोखे हो तुम लेकिन मुश्किल भी। फिर एक दिन जब सब उम्मीदें खत्म सी लग रही थीं, कुदरत ने वो मोड़ दिया जहां किस्सा जुड़ने वाला था। दो ऐसे दिलों से जो खुद भी एक जैसे थे और किस्मत भी उनकी अपनी जैसी। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। आसमान पर तारों की चादर बिछी थी और तंदूर की राख में बस थोड़ी सी गर्मी बाकी थी। काला रशीदा भी अपने कोने में बैठी हथेली में तस्बीहें घुमा रही थीं, लेकिन उनके होंठ खामोश थे, क्योंकि अब उनकी दुआओं में भी थकान उतर आई थी। देर तक सोचती रही, फिर एक ठंडी सांस भरकर उठी और अपनी पुरानी चादर ओढ़कर घर से निकल पड़ी। रशीदा के पांव कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे पड़ रहे थे, मगर उनका इरादा मजबूत था। आज उन्होंने फैसला किया था, अब और इंतजार नहीं। अब मेरी तवज्जो वहां होगी जहां से उम्मीद बाकी है। कई मोड़ पार करने के बाद वह उस झोपड़ी के सामने पहुंचे जहां दो जुड़वा बहनें सुगरा और गमरा रहा करती थीं। वही सुगरा और गमरा जिनकी कहानियां भी उन्हीं के बेटों जैसी थीं, जिनकी शक्लें इतनी मिलती थीं कि खुद उनकी माँ उन्हें उनकी आवाज से पहचानती थीं। दरवाजा ठकठकाया। एक बूढ़ी औरत निकली, हमीदा भी, इन दोनों लड़कियों की मौसी। अरे रशीदा भी, इस तरफ कैसे आना हुआ? खला ने नरमी से कहा, मैं बहनों के लिए रिश्ता लेकर आई हूं। मेरे दो बेटे जुड़वा सादगी से भरे हैं, मगर किस्मत से तन्हा हमीदा भी कुछ पल खामोश रही। फिर अंदर बोला, लिया सुगरा और गमरा आ। आंगन के कोने में बैठी थी, दुपट्टा सर पर, आंखें झुकी हुई, मगर कान हर लफ्ज को सुनने को बेचैन। जब खला ने उनके सामने अपने बेटों का जिक्र किया, उनके मेहनती हाथों का, उनके सीने में छुपी तन्हाई का,
तो दोनों बहनों की आंखों में जैसे रुकी हुई दुआ फिर से चलने लगी। हमीदा भी ने कहा, हमने भी बहुत दरवाजे खटखटाए, मगर हर बार लोग यही कहते, अगर दोनों बहनों की शक्ल एक जैसी है तो लड़का कैसे पहचान करेगा। काला रशीदा की आंखें नम हो गईं। यही दर्द हमारे घर का भी है हमीदा बहन। अगर हमारे बच्चे एक जैसे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उनके दिल अलग नहीं हैं। वो मोहब्बत को शक्ल से नहीं जज्बात से पहचानते हैं। उस रोज जब सुगरा ने झरोखे से झांका तो उसने पहली बार किसी ऐसे लड़के की तस्वीर देखी जो अपने जैसा नहीं अपने जैसा महसूस होता था। और गमरा ने जब फरमान का नाम सुना तो उसके दिल में कोई बेयास दस्तक हुई, जैसे कोई बहुत पुरानी दुआ अब जाकर सुन ली गई हो। गांव में बात फैल गई। लोग हैरान थे, लेकिन यह उन चार दिलों के लिए पहली बार था जब शक्लों से ज्यादा किस्मत की पहचान बनने वाली थी। खला रशीदा जब वापस लौटी तो उनके चेहरे पर वह सुकून था जो सिर्फ माँओं को नसीब होता है, जब उनकी औलादों की तन्हाई किसी के नाम से जुड़